नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है उसका पहला पद व्याख्या के लिए, विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पहला पद जो है वह इस प्रकार है। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बोलाब, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाब, सामरी तोरा लागी अनुखन बिकल मुरारी, यमुना का तीर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, गोरस बिकनिके अवैत जाइत, जनि जनि पुछ बन मारी, तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बर जौवती, बंदह नंद किशोरा। यह पद है, पहला पद है विद्यापति पदावली का, जिसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है और यह वंदना के पद के रूप में संकलित है, परंतु यह वंदना का पद नहीं है, यह श्रृंगार का पद है, यह प्रेम का पद है। वंदना का यहाँ जो अर्थ है बंदह में, वह वंदना नहीं है, कुछ दूसरा ही अर्थ है, जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। पहले इस पद में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिनका अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। पहले हम उन शब्दों के अर्थों को समझ लें, फिर इस पद की व्याख्या होगी, इस पद का विश्लेषण होगा। नंदक नंदन, नंदक नंद का, नंदन पुत्र, नंद का नंदन, नंद का पुत्र अर्थात श्री कृष्ण। कदम्बेरी, कदम्ब के, कदम्बेरी कदम्ब के, तरुतर तरु तले, कदम्ब के तरु तले, कदम्ब के पेड़ के नीचे, धीरे धीरे मुरली बोलाब, धीरे धीरे मुरली को, वंशी को, बांसुरी को बजा रहे हैं और धीरे धीरे में
दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि श्री कृष्ण प्रतीक्षारत हैं राधा के लिए, प्रतीक्षारत हैं और राधा के आगमन का समय नहीं हुआ है, इसीलिए मुरली को शीघ्रता से, त्वरा के साथ नहीं बजाकर धीरे धीरे बिल्कुल इत्मीनानगी के साथ बजा रहे हैं। और दूसरा अर्थ यह है कि धीमी आवाज में मुरली को बजा रहे हैं, मुरली को तेज आवाज में, तीव्र आवाज में नहीं बजा रहे। और धीरे धीरे का यह अर्थ, मुरली, वंशी, बांसुरी और बुलाव बजा रहे हैं। स्वर फूंक करके मुरली से बोल निकाल रहे हैं। इस अर्थ में मुरली को बजा रहे हैं। समय समय पर संकेत निकेतन, सुनिश्चित किए गए स्थान पर। यह अभिसार का पद है। श्रृंगार के पद में, प्रेम के पद में यह अभिसार का पद है। राधा अभिसारिका है। वह निश्चित किए गए समय पर और जो स्थान संकेतित है, जिस स्थान का संकेत किया गया है, वहाँ आने वाली है। यह है बैसल, बैठे हुए, कदम के वृक्ष के तले बैठे हुए, बैठ करके श्री कृष्ण ध्यान में रखना है, क्योंकि आगे रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ही जो अर्थ बताया है, इस अर्थ को समझ लेंगे तो वहाँ अर्थ को समझने में कठिनाई नहीं होगी। और संपादक महोदय द्वारा बताए गए अर्थ की असंगति का भी अच्छी तरह ज्ञान हो जाएगा। बेरी बेरी अर्थात बार बार, बोली पठाव, बोल जो है बुला भेजने को मुरली में बोल बोलते हैं। राधा को आमंत्रित करने के बोल जो हैं मुरली में, स्वर जो हैं वह भरते हैं। सांवरी श्यामली के लिए, राधा के लिए, तोरा लागी तुम्हारे लिए अनुखन। और यह खन जो है, क्षण का
खन जो है क्षण का अपभ्रंश रूप है, और अनुखन मतलब क्षण क्षण, क्षण क्षण, क्षण क्षण में, प्रत्येक क्षण में। यह है विकल, विकल से ही यह विकल शब्द व्युत्पन्न हुआ है। विकल कल रहित, चैन रहित, बेचैन, व्याकुल। मुरारी श्री कृष्ण। यमुना का, यमुना के तीर मतलब तीर, तीर मतलब तीर, तट, किनारा, उपवन, उद्यान, उद्वेगल, उद्विग्न, फिर, बार बार, पुनः पुनः, ततही उसी ओर, निहारी निहारते हैं, देखते हैं। गोरस और दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि। गोरस का अर्थ केवल दूध दही नहीं, दूध से निर्मित वस्तुएं। बिकने के, बेचने के लिए। अवैत आती हुई, जाइत जाती हुई। अवैत आती हुई, जाइत मतलब जाती हुई, जनी जनी। और यह जनी जो है, जन है, और इसी का स्त्रीलिंग रूप है दीर्घई प्रत्यय लगाकर जनी, और इसी जनी से यह जनी शब्द व्युत्पन्न हुआ है, विकसित हुआ है। जन मतलब पुरुष, जनी मतलब नारी, स्त्री, जनी मतलब स्त्री। पुछ माने पूछते हैं। बनमारी, बनमारी का अर्थ जो बताया गया है, वनमाली। एक अर्थ यह भी है बनमारी, राधा के लिए, राधा को खोजने के लिए। वन वन में मारे मारे फिरते रहने वाले श्री कृष्ण, यह ध्यान में रखना है। वन मारी, वन में जो मारा मारा फिरता है, यह ध्यान में रखना है। शब्द का जो किसी ने अर्थ बता दिया, वनमारी, वनमाली, और जो वन में किसी की खोज में, किसी की तलाश में, किसी की जुस्तजू में मारा मारा फिरता हो, बनमारी। तो ही तुम मतिमान, मति वाले हो, सुमति, और तुम में सुमति है, या राधा में सुमति है। मधुसूदन श्री कृष्ण के लिए। वचन, वचन बात, सुना सुनो, किछु कुछ, मोरा मतलब मेरी, मेरी बात सुनो, मेरी कुछ बात सुनो, मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। भनई, भणति से ही है, भनई।
यह जो है भणति से है, कहते हैं। भनई विद्यापति, भणति विद्यापति, विद्यापति कहते हैं। विद्यापति की यह भणिता है, विद्यापति का यह वचन है। सुन बर जौवती, बर जौवती, वर युवती, वर युवती, श्रेष्ठ युवती और बरजौवती वह स्त्री जिसका युवापन बर हो गया हो, बलशाली हो गया, जोरदार हो गया। वर युवती, ध्यान में रखना है, श्रेष्ठ युवती, अश्रेष्ठ युवती नहीं। वंदह, वंदना करो। नंद किशोरा, नंद के किशोर की, नंद के किशोर की, नंद के पुत्र की, श्री कृष्ण की वंदना करो। यह है यह बताया। अभिसार का पद है। राधा अभिसारिका नायिका है। श्री कृष्ण उसके प्रिय हैं। श्री कृष्ण समय पर मिलन का जो स्थान निश्चित किया गया था दोनों के द्वारा, यमुना के किनारे का जो उपवन है, उद्यान है, वहाँ एक कदम के वृक्ष तले श्री कृष्ण बैठे हुए हैं और धीरे धीरे वंशी को टेर रहे हैं। यह प्रसंग है, राधा आई हुई नहीं है और इस कारण से श्री कृष्ण की व्याकुलता बढ़ती है और नायक की इस मनोदशा का, उसमें नायक क्या क्या करता है उसका बड़ा ही सजीव और सुंदर निरूपण कविवर विद्यापति ने अपने इस पद में किया है। आइए देखते हैं। नंदक नंदन कदम्बेरी तरुतर, धीरे धीरे मुरली बोलाव। नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब के वृक्ष के तले धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं, धीरे धीरे मुरली टेर रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, और समय पर संकेतित स्थल पर बैठे हुए हैं श्री कृष्ण। कदम्ब के वृक्ष तले धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं
और मुरली में बार बार बेरी बेरी बोली पठाओ, बार बार राधा को आने के लिए आमंत्रित करने के लिए, राधा के आगमन के लिए उसमें बोली भरते हैं, मुरली के स्वर को उसी रूप में टेरते हैं, मुरली को वैसा ही स्वर भरकर, राधा के आमंत्रण का स्वर भरकर मुरली को टेरते हैं। और इधर राधा की सखी है, सहेली है, दूती है, वह राधा से कहती है, सामरी, हे श्यामली, हे नायिके, हे राधे, तोरा लागी तुम्हारे लिए अनुखन क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण विकल मुरारी। मुरारी श्री कृष्ण तुम्हारे लिए प्रत्येक क्षण तुम्हारे बिना विकल रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बेचैन रहते हैं। जमुना के तीर उपवन उद्वेगल, जमुना का तीर उपवन उद्वेगल। यमुना नदी के किनारे उपवन में वे उद्विग्न होकर के, व्यग्र होकर के फिर ततः ही निहारी, बार बार पुनः पुनः उसी ओर देखते हैं जिस ओर से तुम आया करती हो। गोरस बिकनिके अवैत जाइत, जनी जनी पुछ बनमारी। और वनमाली श्री कृष्ण जो हैं, गोरस दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि बेचने के लिए आने जाने वाली प्रत्येक स्त्री से, जनी जनी प्रत्येक स्त्री से, एक एक स्त्री से उद्विग्न होकर, व्यग्र होकर, व्याकुल होकर के तुम्हारे विषय में, तुम्हारे बारे में पूछते हैं। राधा आ रही है क्या? आपने आते हुए देखा है क्या? कहाँ पहुँची थी? इस तरह से श्री कृष्ण पूछते। तो ही मतिमान हे श्री कृष्ण, आप जो हैं बुद्धिमान हैं, सुमति मधुसूदन, और राधा सुमतिवती है, इसलिए हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण, वचन सुनह किछु मोरा, मेरी भी कुछ बात सुन लीजिए। भनई विद्यापति सुन बर जौबती, बंदह नंद किशोरा। ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से मिलना भी चाह रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ है कि श्री कृष्ण भी कुछ तने हुए हैं और राधा भी कुछ मान किए हुए बैठी है। तो इधर विद्यापति
श्री कृष्ण से कहते हैं, आप मेरी भी कुछ बात सुन लीजिए, मान जाइए। और इधर विद्यापति श्रेष्ठ युवती से, राधा से भी कहते हैं। भनई विद्यापति कहते हैं, सुन बर जौबती, हे श्रेष्ठ युवती सुनिए, बंदह नंद किशोरा, नंद के किशोर की आप वंदना कीजिए। वंदना कीजिए अर्थात उपासना कीजिए, और उपासना कीजिए उनके निकट जाकर के आसन ग्रहण कीजिए। यह नहीं कि यहीं पड़े रहिए। श्री कृष्ण वहाँ व्यग्र हैं, व्याकुल हैं, और आप जो हैं यहाँ हैं, तो आप दोनों ही एक मतिमान हैं। आप में सुमति परिपूर्ण है, तो दोनों ही बुद्धि से काम लीजिए, सुमति से काम लीजिए, और आप श्री कृष्ण के करीब जाइए, निकट जाइए। यमुना के किनारे जो उपवन है, और जहाँ कदम के वृक्ष तले बैठे हुए सुनिश्चित किए गए स्थान पर और समय पर श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, और मुरली की धुन में राधा राधा टेर रहे हैं, आपको आमंत्रित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आप वहाँ वंदना कीजिए, उपासना कीजिए, उनके निकट जाकर आसन ग्रहण कीजिए, उनके निकट जाइए। तो यह पद हमने देखा है। और यहाँ है यमुना का तीर उपवन उद्वेगल, यमुना के किनारे उपवन में भ्रमण करते हुए। राम वृक्ष बेनीपुरी ने शब्दार्थ में यह दिया हुआ है कि यमुना के किनारे उपवन में भ्रमण करते हुए, उद्विग्न हो करके, तो बैसल हैं, बैठे हुए हैं श्री कृष्ण। इसीलिए बैठ करके मुरली बजा रहे हैं, और बार बार उधर ही देख रहे हैं जिधर से राधा जो है प्रायः आती होती है। तो इसीलिए यह अर्थ नहीं होगा कि यमुना के किनारे उपवन में उद्विग्न होकर भ्रमण करते हुए जो बैठे हुए हैं वे भ्रमण कैसे कर सकते हैं, यह ध्यान में रखना है। तो आज हमने क्या किया है कि विद्यापति पदावली जो है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित, उसका पहला पद समझा है, और आप भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।